Hello, friends, and welcome back to your favorite YouTube channel, Pro Securities by your friend, by your mentor, हिमांशु मिगलानी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा। जैसे कि इस वीडियो में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। इस टॉपिक का टाइटल क्या है? हाउ टू बुक प्रॉफिट इन दिस मार्केट, या इस बाज़ार में हम प्रॉफिट जो होता है ना, मुनाफा, वो कैसे लेके निकले। ठीक है, इस बाज़ार में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये। आपको ट्रेडिंग करना आ गया, आपने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, ये आपको इन्वेस्टिंग करना आ गया, आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, आपने बाज़ार में बाइंग सेलिंग जो होता है वो करना स्टार्ट कर दिया। बट सिर्फ और सिर्फ बाइंग सेलिंग करके ही थोड़ी प्रॉफिट आता है। ठीक है, एक्चुअल में प्रॉफिट कैसे आता है इस बाज़ार में? एक्चुअल में कैसे आता है कि आपने अगर कोई शेयर सपोज 100 रुपीज़ पे परचेज़ किया एंड उसको 110 पे बेच दिया। ठीक है, आपको 10 रुपये का प्रॉफिट मिल गया जितने भी क्वांटिटी में आपने परचेज़ किया था। सपोज़ आपने अगर 100 क्वांटिटी परचेज़ की होती, सो 100 क्वांटिटी में आपको कितना कैपिटल लगा होता? आपका 10,000 का कैपिटल लगा होता और 1,000 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट आ जाता। राइट, अब ये तो हो गया एक बेसिक्स एग्जाम्पल, बट प्रैक्टिकली बाजार में होता क्या है? 10,000 का कैपिटल होता है, तो 10,000 के कैपिटल से आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए भी आपके मन में एक ग्रीड होता है, एक ग्रीडीनेस होती है, एक लालच होता है कि भैया मुझे इस बाज़ार से प्रॉफिट निकालना है ज़्यादा। ठीक है, अब प्रॉफिट ज़्यादा निकालना है। अब आपको याद होगा, मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले एक वीडियो पोस्ट किया था। आपने अगर नहीं देखा तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिए कि मात्र 10,000 रुपये से ही ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट की जा सकती है एंड 90% रिटेल ट्रेडर जो होते हैं वो इस बाज़ार में फेल क्यों होते हैं। राइट, सो उस वीडियो में भी फ्रेंड्स मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात की थी, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके बारे में बात की थी। सो आई बटन में लिंक आ गया होगा उसका, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखना। अब रही बात इस वीडियो की, इसमें एक्चुअल में क्या चीज़ होने वाली है, इसमें एक्चुअल में क्या मैं बताने वाला हूं जिससे आप इस बाजार से प्रॉफिट ले जा सकते हैं घर। अब इन रियलिटी अगर मैं बात करूं, रियलिटी में होता क्या है, इवन मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम क्या है आपको बताता हूँ। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो मैं यहाँ पे फ्रेंड्स डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अब वो प्रैक्टिकल टॉपिक क्या है कि आप बाजार के अंदर सुबह जैसे ही बाजार खुलता है 9-9:15 बैठ जाते हो सिस्टम लेके एंड बाजार 3:30 तक रहता है। सो आपका क्या होता है, या तो आप अगर जॉब कर रहे हो या आप अभी फ्री हो, जैसे कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, आप अभी फ्री हो घर पे, आपके पास टाइम है, आपका बिजनेस अभी नहीं चल रहा, साइड पड़ा हुआ है। सो आप क्या करते हो? पूरा टाइम बाजार को देखते हो। पूरा टाइम कैसे देखते हो? या तो फ़ोन पे या लैपटॉप पे। ठीक है, अगर लैपटॉप नहीं है, फ़ोन पे तो भैया सब फ़ोन के यूज़ से तो सभी देख लेते हैं। यानी कि अगर आप ऑफिस में गए हो तो फ़ोन पे बाजार चलता रहता है। ठीक है, अब एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आती है फ्रेंड्स, जब आप बाजार को कंसिस्टेंटली देखते रहते हो तो जो कंट्रोल होता है ना जो आपका, वो आप खो देते हो। कैसे? आपको कोई भी, जैसे कहते हैं ना, ये जो बाजार है ना, ये डिज़ाइन ऐसे किया गया, अगर कंटिन्यूसली कोई पर्सन इसको देखेगा सो वो अपने आप को नहीं रोक पाएगा ट्रेड लेने के लिए। बहुत ही डिफिकल्ट होता है फ्रेंड्स, बहुत ही मुश्किल होता है अपने आप को रोकना इस बाजार में ट्रेड लेने से। और आपके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि आप ट्रेड बनाए जाते हो। कैसे? अब रिसेंटली मैं एग्जांपल बताऊं, सो एक मेरे स्टूडेंट से बात हुई थी, उसने भी मेरे साथ अपना सिनेरियो शेयर किया कि सर मैंने मॉर्निंग सेशन में, मतलब बाजार खुला सुबह के 1 घंटे में, विद अ लिटिल कैपिटल, छोटा ही कैपिटल था उसका, 8,000 रुपये का प्रॉफिट निकाल लिया। 8,000 का प्रॉफिट निकाल लिया। उसके बाद भी जो पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है ना, या जो बाजार को देखने का, कंसिस्टेंट देखने का जो खेल होता है, वहाँ पे उस खेल में वो फंस गया। कैसे फंस गया? 8,000 का प्रॉफिट लेके भाई साहब 1 घंटे में घर नहीं गए। अब भाई साहब अपना सिस्टम बंद नहीं किया, या देखा भी तो ऐसा नहीं, पेशेंस इतने नहीं थे कि उसको रोक पाएँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाई अपना पूरा दिन जो था उसमें 2-3 ट्रेड और ले डाले, 1-2-3 जो भी ट्रेड और ले डाले। उससे क्या हुआ, 8,000 का प्रॉफिट जो था ना वो घट के सिर्फ और सिर्फ 2,000 रह गया। अब प्रॉब्लम तो यही है। प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअल में आप लोग प्रॉफिट तो कर लेते हो, ठीक है, आप लोग ट्रेडिंग कर लेते हो, आपको ट्रेडिंग समझ आ गया, आपने 5 ट्रेडिंग सेशन में से ट्रेडिंग किया, लेकिन हर दिन 2-2, 3-3, 4-4 कॉल्स, मतलब पहली कॉल में प्रॉफिट आया, चल भाई दूसरी में पैसा, चलो तीसरी में पैसा। अब ऐसा होता है ना, एक कॉल चल जाती है, 2 कॉल चलती है, तीसरी जब पिटती है तो जितना प्रॉफिट आता है वो सब का सब साफ, और एट द एंड पे क्या होता है यार, सिर्फ उदासी। यार अच्छा भला उस टाइम इतना प्रॉफिट आ रहा था, अगर मैं वहीं रुक जाता तो बढ़िया होता। जब इतना गिल्ट जो है वो बाद में फील होता है, सो नेक्स्ट टाइम वो चीज़ क्यों दोहराते हो, फिर नेक्स्ट टाइम क्यों रिपीट करते हो वो चीज़?
बट नेक्स्ट टाइम फिर वही चीज़ होती है। और एक्चुअल में बताता हूँ 90% केसेस में क्या होता है, नेक्स्ट टाइम क्या होता है, नेक्स्ट डे लॉस ही हो जाता है सीधा। फर्स्ट डे प्रॉफिट होता है, फिर प्रॉफिट उतना घर लेके नहीं जाते, उससे कम लेके जाते हो, और नेक्स्ट डे आते हो ये सोच के कि अब मैं वो गलती नहीं करूंगा जो कल की थी, और नेक्स्ट डे क्या गलती होती है, नेक्स्ट डे ट्रेड ही गलत हो जाता है और नेक्स्ट डे लॉस हो जाता है और दिमाग खराब। ठीक है, प्रैक्टिकली चीज़ें बता रहा हूँ आपके साथ, ये आज से 6 साल पहले मेरे साथ भी हुआ करती थी। सो उसमें होता क्या था, उसमें एक्चुअल में आपको क्या डेवलप करना है अपने अंदर पेशेंस, अपने अंदर कंट्रोल डेवलप करना है। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, इस बाजार में आपको लगता है कि मेरे पास एक अच्छा हेल्दी प्रॉफिट निकल गया है, सो आप उस प्रॉफिट को लेकर रेस्पेक्टफुली साइड क्यों नहीं हो जाते? आपको क्यों रहता है, आपकी क्यों ग्रीडीनेस सेटिस्फाई नहीं हो पाती, क्यों आप छोटे कैपिटल से फिर रिस्क लेने उतर जाते हो, अपने प्रॉफिट के साथ फिर रिस्क लेने उतर जाते हो? इवन मैंने ये स्ट्रैटेजी देखी है, मैंने ये टेक्निक देखी है, बहुत से लोग कहते हैं कि आप क्या करो, जैसे आपको प्रॉफिट हो जाए, हेल्दी प्रॉफिट हो जाए, उसी प्रॉफिट से रिस्क लो। ठीक है, मैं मान गया आप उसी प्रॉफिट से रिस्क लेते हो, बट इवेंचुअली जब आपके पास एक हेल्दी प्रॉफिट आ गया है तो उस प्रॉफिट का कितना परसेंट आपको रिस्क लेना चाहिए? आपने कभी ये सोचा है? यानी कि अगर मैं जो एग्जांपल आपको दे रहा था, उधर क्या हुआ, 8,000 का प्रॉफिट आ गया, 8,000 का प्रॉफिट सिर्फ 2,000 का रह गया। अब आपको करना क्या चाहिए था, जब आपके पास 8,000 रुपीज़ का इंट्राडे प्रॉफिट आ गया है, सो आप मैक्सिमम अपने प्रॉफिट का 30% जो होता है उसको रिस्क लो, यानी कि मेजर पार्ट 70% पार्ट जो है वो आप अपना घर लेके जाओ, एटलीस्ट 70% पार्ट। अब मैं बात करूं यहाँ पे 8,000 का 30% तो कितना होता है, 2,400, यानी कि 2,400। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप ये टेक्निक फॉलो करके काम करेंगे, सो आपका जो प्रॉफिट है ना, उस प्रॉफिट का मेजर चंक जो होता है वो आप लेके घर जाएंगे। क्यों? अब आपने क्या किया, आपके पास 10,000 का कैपिटल है, आज सुबह सुबह आप आए, आपने ट्रेड लिया, 2,000 रुपये आपके बन गए। अब आप ये सोचो कि भैया नेक्स्ट कॉल जो मैं जिसमें काम करूंगा ना, उस कॉल के अंदर मैं 600 रुपये का मैक्सिमम लॉस बियर करके चलूंगा, रिस्क लेके चलूंगा, 601 रुपये भी नहीं होना चाहिए वो, बिकॉज 30% इज वेल इनफ, बाकी का जो 70% है वो मैं अपना घर लेके जाऊंगा, बाकी का जो प्रॉफिट है मैं उसे वाइप नहीं होने दूंगा, बिकॉज वो मैंने मेहनत करके कमाया है। भैया आप मेहनत करके ही कमाते हो। यहाँ पे ना बाजार में ना एक मुझे लगता है लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो गई है, उनको लगता है कि अगर सुबह सुबह 10 15 20 मिनट में या आधे घंटे में उनको प्रॉफिट आ जाता है तो उनको लगता है उन्होंने मेहनत ही नहीं की, या उन्होंने तुक्का मार दिया। यार तुक्का 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 5 दिन चल जाएगा, हर रोज थोड़ी चलेगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली वो चीज़ कर पा रहे हो तो आप तुक्के तो नहीं मार रहे, कहीं ना कहीं आपकी पकड़ अच्छी है बाजार में, तभी आप पैसा निकाल पा रहे हो। इस बाजार में ऐसा नहीं है, ये आपकी नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है जहाँ पे आपने 9 to 5 आना है, ऑफिस में बैठना है, काम करना है तो करना है। भैया 9 to 5 अगर आपने काम करना भी है ना, तो इस बाजार में काम क्या होता है, ऑब्जर्वेशन करने का। ठीक है, इस बाजार को देखने का, सीखने का, ना कि इस बाजार से बार बार छेड़छाड़ करने का। जब फ्रेंड्स आपको एक हेल्दी प्रॉफिट अर्ली मॉर्निंग सेशन में मिल जाता है, फर्स्ट हाफ में मिल जाता है, तो आप उस प्रॉफिट को लेके साइड होने में आपको क्या दिक्कत होती है? लॉजिक है, अगर आप सिंपल सा अपना प्रॉफिट लेके नहीं जा सकते बाजार से, तो आप क्या करोगे, बाजार से पंगे ले लेके उसको वापस से वो प्रॉफिट भी वापस दोगे और 2-4 हज़ार का कैपिटल भी आपकी जेब से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पेशेंस वो है ही नहीं, वो डेवलप ही नहीं किया आपने, वो कंट्रोल ही डेवलप नहीं किया आपने अपने अंदर के। आप इस बाजार को देख के भी सिर्फ सीखने का भी काम करो। आपको रहता है कि नहीं, अगर ये बाजार मुझे कुछ दिखा रहा है ना, सो मैं फटाफट इससे नोट छाप लूँ। मेरे भाई, नोट छापो लेकिन लॉजिकली छापो। अपना माइंड सेट जो होता है ना उसे स्ट्रॉन्ग करो पहले। माइंड सेट जब तक सेटल नहीं होगा ना, जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक ये नोट छापने वाली मशीन आपके हाथ में नहीं लगेगी। ऐसे ही नोट नहीं छपते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे ही इनकम नहीं होती है। इनकम बनाने के लिए जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि ऐसे इंसान को फॉलो करो जिसने पहले वो चीज़ें की हों अचीव। ठीक है, अब आप जाके सर्च करो किसी भी बड़े इन्वेस्टर या किसी भी बड़े ट्रेडर को, आपको बहुत सी बुक्स मिलेंगी, गूगल पे भी आपको बहुत सा डेटा मिलेगा, यूट्यूब पे भी। सो आप उनका स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग समझो, आप देखो, आप ऑब्जर्व तो करो कि वो किस पैटर्न से काम करते हैं। अब ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि आपके हाथ में फ़ोन है और फ़ोन के अंदर आपका जो ब्रोकर का प्लेटफॉर्म है, आप उसको ऑन करोगे तो ट्रेड करना ही करना है। ब्रोकर ने कोई ऐसा एग्रीमेंट थोड़ी साइन कराया आपसे कि आपको भैया आपने अगर मेरा प्लेटफॉर्म लॉगिन कर लिया तो आज बिना ट्रेड किए आप इसको लॉग आउट नहीं कर सकते। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। आप सिर्फ ऑब्जर्व भी तो कर सकते हो। और अगर आपने प्लेटफॉर्म लॉगिन करने के बाद ट्रेड लिया भी और वो ट्रेड आपका हेल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेड है, उसके बाद भी आपको अगर कीड़ा उठा रहता है कि नहीं यार और प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, सो वो कीड़ा क्या करता है, फिर मार देता है ना कहीं चीज़ों को नुकसान मिल जाता है, फिर बाद में गिल्ट फील करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो इससे बेटर क्या है कि पहले ही अपने माइंड सेट को प्रिपेयर रखो। इस बाज़ार में
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका माइंडसेट, जो कि आपको कंसिस्टेंट रखेगा इस बाज़ार में, ठीक है। अगर आप वो माइंडसेट नहीं डेवलप कर सकते, वो कंट्रोल नहीं है आपका खुद पे, सो ये बाज़ार आपके ऊपर अपना कंट्रोल रख लेगा। अभी क्या होता है कि इस बाज़ार का कंट्रोल आपके ऊपर है, लेकिन जिस दिन आपने अपना कंट्रोल इस बाज़ार के ऊपर कर लिया, सो आप अपनी मर्जी से ट्रेड करोगे, आप अपनी मर्जी से प्रॉफिट बुक करोगे, अपनी मर्जी से जो स्टॉप लॉस होगा वो लगाओगे, जितना लॉस आप बियर करना चाहते हो उतना ही करोगे। बट अभी क्या है, अभी आप अपने कंट्रोल में नहीं चलते, आप चल रहे हो सामने इस बाज़ार के कंट्रोल में। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी गाड़ी, उसका स्टीयरिंग किसी और के हाथ में आपने थमा दिया है, सो अब तो उसकी मर्जी है ना, वो कहीं भी ले जाके कहीं भी ठोक सकता है आपको, ठीक है। क्योंकि जिस गाड़ी में हम सवार हैं, इस गाड़ी के अंदर रोज़ करोड़ों लाखों लोग आते हैं, ट्रेड करते हैं, और इसी उम्मीद से आते हैं कि भैया हम प्रॉफिट लेके जाएं, ठीक है। सो वो प्रॉफिट अगर आपको चाहिए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें तो आपको डेवलप करनी पड़ेगी ना, जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। और वो चीज़ आप डेवलप कर गए, आपको अगर अर्ली मॉर्निंग सेशन में ट्रेड अच्छा मिलता है, ट्रेड ले लिया, प्रॉफिट ले लिया, साइड हो गए, बस रिस्पेक्टफुली कंसिस्टेंटली काम करो ना। ऐसे दिन का 4-5 हज़ार 10 हज़ार आपको अगर बाजार रिस्पेक्टफुली दे रहा है, सो उसको रेस्पेक्ट करो मेरे भाई, उसको रेस्पेक्ट करके ले जाओ साइड, बस शांत बैठ जाओ। अब आगे से ये मिस्टेक करोगे तो फिर से वो गिल्ट नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब बार बार कोई मिस्टेक हम करते हैं तो वो मिस्टेक नहीं, वो हैबिट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी हैबिट मत बिल्ड करो जिससे आपको खुद ही नुकसान हो, राइट। सो वीडियो करते हैं फ्रेंड्स अब यहीं पे वाइंड अप, क्योंकि जितना आपको समझाना था वो आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, आपको पता है, आपको वीडियो करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। ऐसे ही मोटिवेशनल, ऐसे ही कुछ एजुकेशनल कंटेंट के लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। अब क्या करेंगे, मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।